क्वेश्चन में दिया है क्या कि ए प्रिज्म शेप्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इज गिवन ए पॉइंट चार्ज इज केप्ट एज गिवन इन द फिगर। यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज लोकेटेड है कॉर्नर पे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो ये जो पूरा जो प्रिज्म है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए, अगर मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा होता है ना, कैसा होता कि सिचुएशन अगर ऐसा होता, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है। अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे नहीं बल्कि अंदर होता है ना, क्यों अंदर होता, तब अगर आपसे पूछता फ्लक्स की वैल्यू, तब तो आप आसानी से बता सकते थे, है ना, गॉस लॉ यूज करते कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स जो होता वो प्रिज्म से कितना होता, तो आप सिंपली बता देते क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मगर अब यहाँ पे चार्ज इनसाइड नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, चार्ज इनसाइड नहीं है, चार्ज है कॉर्नर पे। मतलब कुछ पार्ट जो है चार्ज का वो अंदर होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, बाहर होगा। तब यहाँ पे डायरेक्टली आप निकाल भी नहीं सकते कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप गॉस थ्योरम आप यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि गॉस थ्योरम यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्यू इनक्लोज पता करना होगा। अब क्यू इनक्लोज तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज क्यू, तो कितना पार्ट अंदर है वो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिमेट्री निकालते हैं, कुछ सिमेट्री पता करते हैं। अब सिमेट्री देखो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो दो लाइन है ना, ये आप देखो यहाँ पे ये जो दो लाइन है, ये एंगल कितना है, 45, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कि पूरा क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इसी तरह से अगर और भी प्रिज्म है ना, यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, इसी तरह से अगर और भी प्रिज्म लाऊं मैं, ये टॉप भी हो गया ना, टॉप व्यू में आपको ऐसा दिखेगा। इसी तरह से मैं अगर और भी प्रिज्म लाऊं, इमेजिनरी प्रिज्म, तो कितने प्रिज्म बनेंगे यहाँ पे देखो, ये फिर से 45। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि टोटल कितना होगा। तो टोटल एंगल कितना होता है, 360। टोटल एंगल होता है 360 डिवाइडेड बाई 45 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रिज्म होगा वो नीचे साइड, वो टोटल कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो टोटल जो है ना, ये जो टोटल जो आपने प्रिज्म बनाया है नीचे, अब वो चार्ज हो जाएगा उसके सेंटर पे। तो क्या अब भी फ्लक्स निकाल सकते, तो अब आसानी से फ्लक्स निकल सकता है ना, क्योंकि अब आसानी से पता कर सकते हैं कि क्यू अगर यहाँ पे है ना, क्योंकि ये सरफेस तो पूरा क्या है, प्लेन है। तो अब यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं कि जो प्रिज्म के जो अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आधा होगा। दैट मीन्स क्यू बाई क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं कि अगर टोटल फ्लक्स पूछा जाए इस पूरे सरफेस एरिया से, है ना, जो आपने बनाया, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि अंदर जो चार्ज है, देखो ये क्यू यहाँ पे रखा हुआ था, क्यू यहाँ पे रखा हुआ, तब सिमेट्री से आप देख सकते हो कि क्यू सेंटर पे रखा है, इसका मतलब आधा ऊपर होगा और आधा किधर होगा, नीचे होगा, है ना। पहले तो यहाँ पे नहीं बता सकते थे कि कितना होगा, क्योंकि ये जस्ट कॉर्नर पे है, तो ये आधा तो नहीं है बाई सिमेट्री। बट यहाँ पे हम लोग बाई सिमेट्री बता सकते हैं कि आधा क्या होगा, अंदर होगा। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो पूरा जो सरफेस है ना, ये जो पूरा जो आपने बनाया है, ठीक है, इससे फाई कितना होगा, तो इससे जो फाई होगा क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज अब कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। तो सोचो कि ये पूरे से, पूरे का मतलब 8 प्रिज्म है, ऐसा ऐसा ये पूरा 8 प्रिज्म है, और इस पूरे 8 प्रिज्म से फ्लक्स जो है वो कितना है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सारे देखो सिमेट्रिक है, 45 एंगल पे है, देख लो आप यहाँ पे। तो अगर एक से पूछें, है ना, मतलब पूरे से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ एक से, मान लो सिर्फ इससे या सिर्फ इससे, तो क्या करोगे आप, 8 से डिवाइड कर दोगे। तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू क्यू बाई 8 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 एप्सिलॉन नॉट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली बाई सिमेट्री पता चल गया था। या आप क्या करो, पूरा क्लोज कर लो। जैसे नीचे आपने 8 रखा ना, नीचे टोटल कितना हो गया, 8 प्रिज्म हो गया, 1 2 3 4, इस तरह से 8 प्रिज्म हो गया। उसी तरह से ऊपर भी रख लो, इसके ऊपर भी रख लो, है ना, पूरा 8 प्रिज्म। तो टोटल कितने हो गए, 16 प्रिज्म। अब ये जो चार्ज है ये पूरा इनसाइड हो जाएगा, ये जो 16
प्रिज्म जो आपने बनाया 16 प्रिज्म के सेंटर पे हो जाएगा अब क्यू, इनसाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब अभी तो आधा था, लेकिन अब जब आप 16 और रख लिए तो अब ये क्या हो गया, क्यू पूरा का पूरा अंदर हो गया। तो अगर आप अब फाई निकालो फ्लक्स पूरे से, मतलब टोटल 16 प्रिज्म से 8 नीचे और 8 ऊपर, तब कितना आएगा, सिंपल क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज टोटल कितना है, एप्सिलॉन क्यू ही है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो पूरा 16 से इतना, तो आप सोचो सब तो सिमेट्रिक ही है ना, पूरा 16 से इतना। तो इसमें कोई एक से पूछा है, तो कोई एक से क्या होगा, तो कोई एक से अगर पूछा तो क्यू बाई कितना हो जाएगा 16 एप्सिलॉन। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जब तक आपको पता नहीं चल पाए कि यहाँ कितना होगा कितना नहीं होगा, जब तक निकालना थोड़ा मुश्किल है। उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत सिमेट्री यूज करके ये पता करना चाहिए कि हाँ कितना हिस्सा, अगर कोई चार्ज कॉर्नर पर रखा है तो कितना हिस्सा इसका इनसाइड होगा, इनसाइड होगा। तो ये पहले आपको समझना है। अगर ये आप समझ लेते तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।